नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी बुनियादी बात पर गौर करने वाले हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। सोचिए, उन छोटी-छोटी परेशानियों से अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाना कितना शानदार होगा, जो अक्सर हमारी मानसिक शांति छीन लेती हैं। हमारा मकसद है जीवन की असली खूबसूरती को महसूस करना और बेवजह की चिंताओं को पीछे छोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिए। क्या हर छोटी परेशानी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी जैसी लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, अक्सर हम लोग अपनी दिमागी ऊर्जा को बिल्कुल गलत जगह लगा देते हैं। कोई बहुत ही मामूली सी बात, जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाना या किसी काम में थोड़ी सी देरी हो जाना, अचानक ऐसा लगने लगता है मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। हमारी इतनी सारी एनर्जी इन छोटी चीजों में ही खर्च हो जाती है कि बड़े और जरूरी कामों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अगर इन छोटी छोटी बातों से सच में थकान महसूस होने लगी है, तो अब रुकने का समय आ गया है। इस पूरी चर्चा का वादा ही यही है कि हम सीखेंगे कि कैसे उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए जो असल में मायने नहीं रखती। इसी तरह हम जीवन की असली सुंदरता को फिर से खोज पाएंगे और लंबे समय तक रहने वाली खुशी को जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, छोटी बातों का जाल। दूसरा, मन को रीप्रोग्राम करना। तीसरा, इंसानी रिश्तों को बदलना। और चौथा, जीवन की असली यात्रा। ये सफर हमारी अंदरूनी सोच से शुरू होकर जीवन के एक बहुत बड़े नजरिए तक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, छोटी बातों का जाल। आइए देखते हैं कि कैसे हम अनजाने में ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जाल में फंस जाते हैं और इसे कैसे रोका जाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है छोटी परेशानियां जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊर्जा सोखती हैं और असली सुंदरता से ध्यान भटकाती हैं, और दूसरी तरफ हैं वास्तविक आपात स्थितियां, या कहें तो असली इमरजेंसी। सच तो यह है कि असली इमरजेंसी बहुत ही दुर्लभ होती हैं, जिन्हें सच में तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। लंबे समय तक खुश रहने के लिए सबसे बुनियादी कदम यही है कि हम इन दोनों के बीच का अंतर समझें। जब ये पहचानना आ जाता है कि क्या सच में एक इमरजेंसी है और क्या महज एक मामूली परेशानी, तो मान लीजिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मन को फिर से प्रोग्राम करना। जब बाहर की चीजें हमारे नियंत्रण में ना हो, तो तनाव को प्रोसेस करने का अपना अंदरूनी तरीका ही बदलना पड़ता है। तो मन को बदलने का सबसे पहला कदम क्या है? वो है कमियों के साथ शांति बनाना। जरा सोचिए, हर चीज के बिल्कुल परफेक्ट होने की चाहत कितना भारी तनाव पैदा करती है। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम खुद, हमारे आसपास के लोग और यहां तक कि सरकारी प्रणालियां भी कमियों से भरी हो सकती हैं। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जब हर चीज में पूर्णता ढूंढने की यह तनावपूर्ण आदत खत्म हो जाती है, तो इंसान को इसी जीवन में पूर्णता नजर आने लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई रुकावट आती है, तो हम असहाय होकर रुक नहीं जाते, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे आज तोड़ना ही होगा। अक्सर माना जाता है कि अगर बड़ी सफलता चाहिए तो खूब सारा तनाव लेना पड़ेगा और सारी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। डर और तनाव असल में हमारी बहुत सारी ऊर्जा सोख लेते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग अंदर से शांत होते हैं, वही अपनी रचनात्मकता, अपने धैर्य और एक खास हृदय की गुणवत्ता तक पहुंच पाते हैं। इसी आंतरिक शांति से हमारा ध्यान कम भटकता है, और यही शांति असल में सफलता को ईंधन देती है, वो भी बिना किसी घबराहट के। अब जरा इस स्नोबॉल प्रभाव को समझते हैं। जैसे बर्फ का गोला ढलान से गिरते हुए बड़ा होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही किसी छोटी सी चिंता पर बार बार सोचने से वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसे रोकना बेहद जरूरी है। पहला कदम, उदास या परेशान करने वाली भावनाओं की तुरंत पहचान करना। दूसरा और सबसे अहम काम, जो काम अभी बाकी हैं, उनका बार बार दिमाग में रिहर्सल करना बंद कर देना चाहिए। किसी काम के बारे में बार बार सोचने से महज अनावश्यक चिंता बढ़ती है। इन आसान से कदमों को उठाकर हम इस चिंता के स्नोबॉल को बड़ा होने से बिल्कुल रोक सकते हैं। आइए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, इंसानी रिश्तों को बदलना। अभी तक हमने जो आंतरिक सोच की बात की, उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। बातचीत के दौरान दूसरों को बीच में टोकने या उनके वाक्य खुद पूरा करने की आदत हम सभी ने कभी न कभी ऐसा होते देखा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। ऐसा करने से बात करने वाले दोनों ही लोग घबराए हुए और चिड़चिड़े हो जाते हैं।
सच कहूं तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। समय के साथ ये आदत रिश्तों में एक गहरी नाराजगी पैदा कर देती है और सही ढंग से बात करने के सारे रास्ते बंद कर देती है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखना है तो इस आदत को छोड़ना ही होगा। अब इस दर्शन पर ध्यान दीजिए, ये सच में बहुत गहरा है। मदर टेरेसा का विचार, बड़े प्यार के साथ छोटी चीजें, ये एक बहुत ही खूबसूरत याद दिलाने का तरीका है कि करुणा या दया दिखाने के लिए किसी बहुत बड़े या असंभव से लगने वाले काम की जरूरत नहीं होती। सच्ची करुणा छोटे छोटे कामों से भी दिखाई जा सकती है, बस शर्त इतनी है कि वो सच्चे दिल और बहुत सारे प्यार के साथ किए गए हों। और यह खूबसूरत दर्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है? बहुत ही सरल इशारों में, जैसे किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान देना, रास्ते में मिलने वाले अजनबियों को दिल से नमस्ते कहना, या फिर किसी ऐसे काम के लिए अपना थोड़ा सा समय या धन देना जिसकी हम परवाह करते हैं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे इशारे ही दिलों को खोलते हैं और हमारे मानवीय संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और अंतिम हिस्से पर, जीवन की असली यात्रा को अपनाना। यहां हम रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटकर एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल की बड़ी तस्वीर देखेंगे। इस परिभाषा को एक बार ध्यान से समझना सच में जीवन बदल सकता है। वास्तविक आपात स्थिति यानी एक असली इमरजेंसी क्या है? एक ऐसी स्थिति जो अत्यंत अत्यावश्यक हो। अब जरा अपनी रोज की टू डू लिस्ट को देखिए। ईमानदारी से कहें तो उसमें से लगभग कुछ भी इस श्रेणी में नहीं आता। हमारी लिस्ट का लगभग हर काम इंतजार कर सकता है। जिस दिन ये बात गहराई से समझ आ जाती है, उसी दिन वो हमेशा भागदौड़ वाली मानसिकता खत्म हो जाती है, जो इंसान को पूरी तरह से थकाकर बर्नआउट तक ले जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे और जरूरी सच पर, इन बास्केट की वास्तविकता। देखिए, जीवन सीमित है, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते। जिस दिन हमारा ये सफर खत्म होगा, उस दिन भी हमारे कामों की टोकरी यानी इन बास्केट खाली नहीं होगी। कुछ न कुछ काम तो हमेशा बचा ही रहेगा। इसलिए जीवन का असली मकसद लिस्ट के हर एक काम को काटकर खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली मकसद तो इस यात्रा के हर एक कदम का प्यार और शांति के साथ आनंद लेना है। तो आज की इस चर्चा को हम इस एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब यह बिल्कुल तय है कि हमारे कामों की इन बास्केट कभी खाली नहीं होने वाली है, तो हम आज का दिन कैसे बिताना चुनेंगे? क्या हम छोटी छोटी बातों पर तनाव लेकर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करेंगे, या फिर इन बातों को भुलाकर जीवन की असली सुंदरता को महसूस करेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। उम्मीद है ये विचार आपको अपने आज के दिन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेंगे।